ओम शांति। आप सभी भगवान को पहचाना, भगवान के बने और भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू किया तो परिस्थितियां तुरंत आना शुरू हो जाती हैं। क्यों आती हैं ये हम सब ब्राह्मण जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जन्म हम आप ब्राह्मणों के हैं, पूरे कल्प के पार्टधारी हैं। तो सबसे ज़्यादा हिसाब किताब ब्राह्मणों का है। इसलिए ब्राह्मणों के सामने परिस्थितियां ज़्यादा आती हैं दुनिया के हिसाब से। दुनिया वालों को कम आती है लेकिन ब्राह्मणों को ज़्यादा है। लेकिन ब्राह्मणों के साथ अपना मीठा प्यारा बाबा है जो सर्वशक्तिवान है और उसकी श्रीमत है। तो भगवान, श्रीमत और उसकी गाइडलाइन, ये तीनों हमें विघ्नों से सहज पार करा देती है। दुनिया वालों के पास ये तीनों नहीं है, इसलिए थोड़े ही विघ्न में वो परेशान ज़्यादा होते। लेकिन अपने पास ये तीन चीज़ होने के कारण जो ब्राह्मण बच्चा जितना ज़्यादा इन तीनों को प्रयोग करता है वो उतना जल्दी विघ्न जीत बनता है। बाबा, श्रीमत और बाबा की गाइडलाइन। तो अपने सामने 5 प्रकार के विघ्न आते हैं। 5 प्रकार की परिस्थितियां ब्राह्मणों के सामने है। पहली है व्यक्ति के द्वारा। व्यक्ति में लौकिक और अलौकिक दोनों आते हैं, ज्ञानी अज्ञानी दोनों आते हैं। तो व्यक्ति के द्वारा परिस्थिति। दूसरा है प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा परिस्थिति। तीसरा है अपने पुराने संस्कारों के द्वारा परिस्थिति, जिसको माया कहते हैं। चौथा है शारीरिक कर्म भोग की परिस्थिति। और पांचवा है एबिल सोल के द्वारा परिस्थिति। ये 5 परिस्थितियां इस ब्राह्मण जीवन में हैं। और इन 5 परिस्थितियों को पार करने के लिए बाबा ने हम सब बच्चों को बताया है, आपकी 100
स्थिति अगर श्रेष्ठ है तो इन पांचों पर विजय पा सकते हो। सो स्थिति श्रेष्ठ है तो सो स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें 5 बातों पर अटेंशन देना है। अगर वो पांचों बातें आप प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल में ले आओ तो आप आत्मा की स्थिति इतनी पावरफुल हो जाएगी कि परिस्थिति छोटी हो जाएगी। तो वो पांचों बातें हैं। पहली है निरंतर याद की यात्रा। याद की यात्रा से आत्मा शक्तिशाली बनेगी। दूसरा है आत्मक स्थिति का अभ्यास और स्वरूप बनना। तीसरा है ड्रामा की नॉलेज पर अटल रहना। चौथा है अनादि आदि स्वरूप के अभ्यास और स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ। अनादि और आदि। और पांचवा है एक आस, एक बल, एक भरोसे में सदा रहना। एक आस, एक बल, एक भरोसे में सदा रहना। तो 5 प्रकार की परिस्थिति है और 5 प्रकार से अपनी स्थिति को महान बना सकते हैं। तो पांचों प्रकार की परिस्थितियों को पार करने का थोड़ा थोड़ा बताते हैं, फिर सो स्थिति पर आते हैं। पहले है कि व्यक्ति के द्वारा परिस्थिति आती है। व्यक्ति में सबसे पहले अपना लौकिक संबंधियों के द्वारा आती है, या जहाँ बिजनेस काम धंधा करते हैं, जो भी है व्यक्ति के द्वारा परिस्थिति। तो लौकिक में हमें 24 घंटा उनके साथ रहना है और वो अज्ञानी हैं। हम बाबा के बच्चे हैं। दोनों का जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन हमारा हिसाब किताब होने के कारण उनके साथ हमें रहना पड़ रहा है। आप इस आधार से नहीं कह सकते हैं मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, इसलिए हम इनके साथ हैं। नहीं, आपका हिसाब किताब है इसलिए हो। जिस दिन उनसे आपका हिसाब किताब खत्म होगा, या तो वो ना रहेंगे या तो आप नहीं रहेंगे। इसलिए हिसाब किताब के कारण हो तो हिसाब किताब तो आएंगे, लेकिन लौकिक
के साथ हिसाब किताब चुकतू करने की विधि बाबा ने जो बताई है वो विधि अपनाओ तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर ज़्यादा हिसाब किताब है तो लौकिक वाले विरोधी हैं, आपको उल्टा बोलते हैं। आप हैं भगवान के बच्चे, लेकिन वो समझते हैं सबसे खराब यही है। अगर ज़्यादा हिसाब किताब है तो, थोड़ा कम हिसाब किताब है तो ठीक है, वो जाने, वो आश्रम में जाते वो जाने, हम अपना मस्त हैं, वो अपना मस्त हैं। अगर बहुत थोड़ा सा हिसाब किताब है तो आपको समझेंगे आश्रम में जाते हैं अच्छा है, अच्छा, अच्छी जगह जाते, अच्छे हो नहीं, अच्छी जगह जाते हैं। अच्छे हो की मार्क्स नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे पाते? इसका कारण यही है कि हम उनके साथ रहते हुए हमारे मन में जो ये बैठा है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, ये अज्ञानी हैं, ये वाइब्रेशंस आपको उनसे दूरी बना रहा है। आपके मन में ये नहीं इमर्ज होता है कि ये भी आत्मा है, ये भी भगवान का बच्चा है, ये भी मेरा भाई है। ये आंतरिक स्मृति नहीं आती। इस स्मृति ना आने के कारण उनका अवगुण दिखाई पड़ता है। आपको अवगुण भरा है, लेकिन ब्राह्मणों को अवगुण देखने की छुट्टी नहीं है, भगवान ने छुट्टी नहीं दी है। लेकिन आत्मा ना देखने के कारण अवगुण ऑटोमेटिक दिखाई पड़ते, और जब अवगुण दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो आपको मना करते या कुछ भी है, अवगुण दिखाई पड़ते हैं, तो आपका भी संकल्प उनके प्रति वैसे ही चलता है। तो वहाँ आपका हिसाब किताब ख़त्म नहीं हो पाता, और वो लास्ट घड़ी तक आपसे निगेटिव रहेंगे। उनसे ख़त्म करने की विधि है, वो आपको कुछ भी समझे, आप उनको सदा यही देखो, ये भी आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है। मन में सदा भावना रहे, बाबा ये आत्मा भी आपका बच्चा बन जाए, बाबा ये आत्मा भी गुणवान बन जाए, बाबा ये आत्मा भी आपसे बरसा ले ले। जितना आप अंदर से उसके लिए शुभ सोचेंगे, बाबा के साथ जुड़ के ये वाइब्रेशंस उनके साथ के हिसाब किताब को ख़त्म करेगा। क्योंकि आप उनको दे रहे हो, ख़त्म बिना देने से नहीं होगा, ये आप दे रहे हो। और जब हिसाब किताब ख़त्म हो गया, फिर तो सब कुछ चेंज हो जाएगा।
इसलिए उनके साथ ये संकल्प कभी नहीं लाओ कि ये तो बगुले हैं, हम तो हंस हैं। अगर आप बगुले का वाइब्रेशंस दे रहे हो तो वो रिटर्न में आपको क्या देंगे? इसलिए आप उनको महानता का वाइब्रेशंस दो, शुभ भावनाओं का वाइब्रेशंस दो। दूसरी बात, आप उनके साथ रहते हुए अपने व्यवहार को, कर्मों को बहुत मीठा बनाओ। एक उदाहरण के रूप से मान लो आप घर पे लौकिक में किसी को कोई काम बोल के आए थे, आप करके रखना, मैं आश्रम जा रहा हूँ, अभी आऊँगा। या काम नहीं बोला, ऐसे ही आप आश्रम पर आए और घर गए, और घर पहुँच करके आपने देखा कि जिसको काम दिया था उसने ठीक से नहीं किया, या काम नहीं दिया था लेकिन घर आकर देखे तो वायुमंडल दूसरा है। आपने थोड़ा जोर से वहाँ बोल दिया, किसी को डांट दिया, भले वो गलती कर रहे हैं लेकिन आपने जरा सा जोर से उनको डांट दिया या कुछ बोल दिया, तो क्या घर वालों को ये आप कह पाओगे कि आप आश्रम पर चलो, वहाँ भगवान का ज्ञान सुनाया जाता है, शांति मिलती है? कह पाओगे? अब आप सोचो आपको कैसे चलना है लौकिक के साथ। फिर हम गलती देते हैं लौकिक वालों की। जब वो हैं ही अज्ञानी तो व्यवहार क्या करेंगे? लेकिन हम क्या हैं? हम तो बाबा के बच्चे हैं ना, भगवान के बच्चे हैं ना। जब हम आप पहले दिन आश्रम पर आए तो हम भी तो अज्ञानी थे ना। तो क्या बाबा ने आपको भगाया? आपका अवगुण देखा? आते बहने कितना सम्मान से आपको बुलाया। जानते हैं अवगुण है लेकिन कितना सम्मान से बुलाते। आओ भैया बैठो, बाबा के कमरे में ले जाएंगे, कोर्स कराएंगे, टोली खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। क्या ये आप लौकिक वालों के साथ नहीं कर सकते हो क्या? आप अज्ञानी से ज्ञानी कैसे बने? अगर वही बहनें आपके साथ गलत व्यवहार करते तो क्या आप आश्रम पर आते? नहीं ना। तो यही फार्मूला लौकिक में क्यों नहीं लागू करते? आप भी तो अज्ञानी से ही ज्ञानी बने हैं ना। तो लौकिक से हिसाब किताब चुकतो करने का साधन सदा उनको आत्मा देखो और बाबा से कनेक्शन जोड़कर उनके लिए शुभ वाइब्रेशंस दो, तो हिसाब किताब खत्म हो जाए।
फिर वो आपको महानता की दृष्टि से देखने लगेंगे। जब आपके महान वाइब्रेशंस उन तक पहुंचना शुरू करेंगे तब तो वो आपको मानेंगे। महान कोई चेहरा तो नहीं है ना, महान तो वाइब्रेशंस और कर्म है। आपके वाइब्रेशंस क्या जा रहे हैं और कर्म क्या कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल महानता दिखाई पड़ती है। और दूसरा है अलौकिक। ब्राह्मणों का ब्राह्मणों के साथ हिसाब किताब सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हिसाब किताब इनका अपने साथ है। क्यों? 84 जन्म में सबसे ज़्यादा जन्म इनके साथ ही रहा है, तो हिसाब किताब इन्हीं के साथ है। कैसा है, एक उदाहरण देता हूँ कि ब्राह्मणों का ब्राह्मणों से हिसाब किताब कितना ज़्यादा है। आप लोग आए हो, इनमें से टीचर बहनें किसी एक स्टूडेंट को, एक को विशेष आगे करें, दादी से मिलाएं, बड़ों से मिलाएं, स्पेशल गिफ्ट दिलाएं, तो आपकी क्या हालत होगी? अगर एक को मिलाते हैं, दूसरा जो बगल में है क्या संकल्प चलेगा उसे? सोच सकते हो। और वहीं अगर बहनें एक अज्ञानी वीआईपी को ले आती, दादी से मिलाती, सबसे मिलाती, तो आप खुश होते। अज्ञानी को देखकर खुश हो रहे हो और ब्राह्मण को देख करके क्या हो रहा है वो समझ सकते, सब अनुभवी है। क्यों ये हुआ? क्योंकि ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मणों का हिसाब किताब है, इस कारण से। नहीं तो टीचर किसी को मिलाए या ना मिलाए, इसमें हमारा क्या जाता है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन नहीं, हिसाब किताब है। जितना ज़्यादा हिसाब किताब है उतना हम गहरे रिलेशन में हैं, क्लोज में हैं। ज़्यादा हिसाब किताब है तो सेंटर पर वही बहनें रहेंगी जिनके साथ जिनका हिसाब किताब है। अगर नहीं हुआ तो वहाँ से चली जाएंगी। ये हिसाब किताब है। हिसाब किताब सिर्फ दुख का ही नहीं है, प्यार का भी होता है। आप सेंटरों पर देखा होगा, अपने घरों में भी देखा होगा, एक बहन 2-3 को प्यार करती, एक को नहीं करती। आप घर में एक को प्यार करते, 2-3 को नहीं। क्या है ये? उसने हमारा जैसे पहले हमारे साथ व्यवहार किया हुआ है, अब सामने है। क्यों? संगम युग है, खाता बिल्कुल ख़त्म करके चलना है। इसलिए ये हिसाब किताब चुकतू करने का साधन है शुभ भावना। कोई कितना हमारे साथ कुछ भी व्यवहार करे, लेकिन शुभ भावना, शुभ भावना, शुभ भावना, ये शुभ भावना हमारा हिसाब किताब चुकतू करेगा। बाबा ने मुरली में कहा था,
आप सबको याद होगा कि धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए ये ब्राह्मण परिवार है, क्योंकि हमारा हिसाब किताब इन्हीं के साथ। इसलिए सदा शुभ भावना, कैसा भी व्यवहार हो। हम इसका एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। शुभ भावना जल्दी ब्राह्मणों के प्रति निकलती नहीं है। कितना भी कुछ करे होता नहीं जल्दी। इसका उदाहरण देते हैं। अगर नहीं निकल पा रही है तो दूसरी विधि क्या करें। इसका एक, जब हम मधुबन में आए अपना अनुभव बताते हैं। ब्राह्मणों में हिसाब किताब होता है, लेकिन ब्राह्मणों से एक दूसरे से आगे बढ़ना भी है। तो हमारे साथ सूरज भाई, आतम भाई, ये सब हम सब साथ में ही थे। तो सूरज भाई को क्लास देते थे, उनसे सब मिलते थे, बातचीत करते थे। और मैं आया था, हम भी वैसे योग करते थे, अभ्यास करते थे, लेकिन मुझे कोई क्लास के लिए कहता ही नहीं था, ना कोई मेरे से बातचीत करता था। अब मन में बड़ा उथल पाथल होता था कि हमको क्लास क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमसे क्यों नहीं। बहुत ज़्यादा अंदर आता था, लेकिन क्या करूं, किससे कहूं। तो उस समय बाबा से मिलना बड़ा सहज होता था, जब चाहे तब मिल लो। तो मैंने बाबा से जाकर के कहा, बाबा आप कहते हो मान शान की इच्छा नहीं रखो, लेकिन बाबा ये इच्छा जाती नहीं है, मैं क्या करूं। बहुत रहता है हम आगे जाएं, हम आगे जाएं, हम आगे जाएं। तो बाबा ने कहा क्या मान शान चाहिए क्या। मैंने कहा जी बाबा चाहिए। तो बाबा ने कहा अच्छा मान शान चाहिए तो एक काम करो। वो फार्मूला है ब्राह्मणों में आगे बढ़ने का साधन। ईर्ष्या से तो बढ़ नहीं सकते, लेकिन बाबा ने कहा अगर आपको आगे बढ़ना है, मान शान चाहिए, तो एक काम करो। कहा जी बाबा। बाबा ने कहा आप हर बात में बाबा को आगे कर दो, बाबा आपको आगे कर देगा। बड़ी सुंदर विधि। बाबा को आगे करना माना बाबा की याद में रहना और बाबा के श्रीमत प्रमाण कर्म करना, तो बाबा आपको आगे कर देगा। आप बाबा को आगे करो, बाबा आपको आगे कर देगा। बहुत सुंदर विधि आई। ये विधि है ब्राह्मणों के साथ हिसाब किताब खत्म करने की विधि। या शुभ भावना और या तो बाबा के श्रीमत प्रमाण कर्म, और हर बात में बाबा को आगे रखो, हर बात में बाबा को आगे रखो। दूसरा है प्रकृति के द्वारा परिस्थिति। प्रकृति अर्थात 5 तत्व, इनके द्वारा 2 प्रकार से पेपर आएगा। एक आएगा प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, जिसमें बाढ़, भूकंप, तूफान आदि है। और दूसरा है ये शरीर प्रकृति का है, इसको 5 तत्व चाहिए। तो अंत में 5 तत्व या तो आपके प्रयोग के लायक नहीं होंगे और या तो होंगे नहीं।
एग्जाम्पल, या तो पानी होगा ही नहीं, या होगा तो पीने लायक नहीं होगा, जहरीला हो जाएगा। तो प्रकृति के साधन ना प्राप्त होने का भी पेपर होगा। एक है आपदा के द्वारा पेपर, एक है प्रकृति के साधन ना प्राप्त होने का पेपर। तो इन दोनों पर विजय मिले, इसके लिए बाबा ने बताई थी दो बातें। एक, प्रकृति को पावन बनाने का सहयोग दो। जितना प्रकृति को पावन बनाओगे उतना प्रकृति आपको सहयोग देगी। दूसरा, प्रकृति को आप अभी से शुभ वाइब्रेशंस देना शुरू करो। देखो, जैसे एक उदाहरण, आप आए हैं, अभी गर्मी है, अब आपको संकल्प चलता है गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, क्या है इतनी गर्मी है। ये प्रकृति को आप दुखी कर रहे हैं। इससे आपको प्रकृति सुख नहीं देगी। जैसे कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति को नहीं दिखाई पड़ता है, एक आँख से देखता है, आप उसे कहो काना, सत्य बात है, लेकिन क्या वो खुश होगा? काना काना कह के उसे पुकारो, एक आँख कांदा कह के पुकारो, खुश होगा? तो प्रकृति तो गरम दे रही है, लेकिन उस समय संकल्प लाओ। गर्मी तो हो ही रही है, लेकिन संकल्प लाओ, वाह प्रकृति, देखो कितना अच्छा नियम बनाया है, इतनी गर्मी होगी, इससे वाष्प बनकर पानी ऊपर जाएगा, फिर बरसात में यही पानी आएगा। वाह प्रकृति, देखो कितना आप निस्वार्थ सेवा कर रही है। बात वही है, लेकिन कितना पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस प्रकृति को पॉजिटिव बनाएगी, आपको समय पर मदद देगी। बाबा की मदद है, लेकिन प्रकृति भी मदद देगी। आपने शायद मुरली में सुना होगा कि बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण को अंत तक दाल रोटी मिलती रहेगी, है ना? क्यों मिलेगी? क्यों? क्योंकि आप प्रकृति को सुख दे रहे हो। ये नहीं समझना जो प्रकृति को दुख देते हैं उनको भी मिलेगी, ये ऐसा नहीं समझ लेना। कर्म का फल अटूट है, उसमें भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करता है। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, शिव बाबा कहता मैं भाग जाता हूँ, इसका कर्म है ये भोगे। कर्म में शिव बाबा भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, कर्म का फल आपको मिलना ही। आप लोगों ने अपनी तरफ भी देखा होगा, तूफान आता है, कुछ आता है, लेकिन वो तूफान दुनिया को नुकसान दे के जाता है, ब्राह्मणों का फायदा करके जाता है। गुजरात में भूकंप आया था, इतने सब मरे थे, सब कुछ हुआ था,
मेन केंद्र है गुजरात का भुज कच्छ था, अपना सेंटर था, एक अकेला सेंटर अपना बचा था, बाकी सब तहस नहस हो गया था। वहाँ एक सेंटर अकेला बचा था, और वही सेंटर जितने लोगों के लिए बचे थे सबका आश्रय स्थल बन गया था। और इससे बड़ी बात थी, वहाँ पर सेंटर पर पानी, चूँकि कच्छ एरिया है तो वहाँ नमकीन पानी आता है, नमक वाला पानी है, सागर का बिल्कुल किनारा है। लेकिन जब भूकंप आया तो धरती हिली, तो उसी दिन से वहाँ धरती हिल करके उसी दिन से पानी का लेयर चेंज हो गया, मीठा पानी आ गया। कितनी बड़ी बात है ये। जो मीठा पानी उनको खरीद करके पीना पड़ता था, अब वो सारे बोरिंग से ही मीठा पानी आ रहा है, सबको मीठा पानी सप्लाई करने लगी। ये है प्रकृति को जैसा हम दे रहे हैं वो हमें रिटर्न में देगी। तो एक प्रकृति के लिए शुभ सोचो, दूसरा प्रकृति को सतो प्रधान बनाओ। सतो प्रधान बनाने की विधि है, आप आत्मा स्वयं को प्रकृति से भी परे, चाहे सूक्ष्म वतन या मूल वतन में, बाबा के साथ कंबाइंड होकर जो वाइब्रेशंस प्रकृति पर भेजेंगे वो वाइब्रेशंस प्रकृति पर पहुँचेंगे, प्रकृति को पावन बनाएंगे। अगर आप प्रकृति से डिटैच हुए बगैर आप संकल्प करते रहो, वो वाइब्रेशंस प्रकृति पर काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके वाइब्रेशंस से दुनिया का वाइब्रेशंस हजारों गुना ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए देह में रहकर जो संकल्प करोगे वो काम नहीं करेगा। प्रकृति से परे की स्थिति में बाबा के साथ बैठकर या बाबा में कंबाइंड होकर जो वाइब्रेशंस आप भेजेंगे, संकल्प करेंगे, वो प्रकृति पर काम करेगा। तो प्रकृति को सतो प्रधान बनाओ और प्रकृति के लिए सदा शुभ सोचो कि प्रकृति ने हमको कितना दिया है। आज पूरे संसार को पानी दे रही है, किसी मनुष्य के बस की बात है क्या? इतनी हवा मिल रही, कोई दे सकता है? और ये ठंडी गर्मी तो हमारी ही चाहना है ना। जब खूब गर्मी होती तो कहते ना बाबा ठंडी चाहिए, गर्मी बहुत हो गई है। हमारे ही संकल्प चलते हैं तो ठंडी आ जाती है। बहुत ठंडी होती तो कहते हैं बाबा बहुत ठंडी है, अभी थोड़ी गर्मी हो, मौसम चेंज हो जाता है। सूक्ष्म में चाहते हम हैं, लेकिन अति होती है तो संकल्प आता है। ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन प्रकृति ने गलती किया। लेकिन प्रकृति का पति कौन है?
कौन है? हम आप सब हैं ना। तो प्रकृति को सुधारेगा कौन? क्या गलत गलत को सुधार पाएगा? प्रकृति भी गलती करे, हम भी गलती करें, तो क्या प्रकृति सुधरेगी? जब हम उसको शुभ भावनाओं का वाइब्रेशंस दें, उसकी गुणों की महिमा का वाइब्रेशंस दें, उसको सतो प्रधान बनाएं, तब तो वो सुधरेगी। उनको सुधारेगा कौन? आप सब। ठीक है। तो एक है साधना प्राप्त होने का पेपर, और दूसरा है आपदाओं का पेपर। आपदाओं का पेपर, देखो पांचों तत्व के 5 गुण हैं। उन 5 गुणों को धारण कर लो तो आपदाएं आपको तंग नहीं करेगी। पहली बात, पृथ्वी। पृथ्वी की विशेषता क्या है? पृथ्वी की विशेषता है, पृथ्वी दाता है। सब कुछ पृथ्वी में ही है। खनिज पदार्थ, जल, सब कुछ पृथ्वी में दाता है। तो अगर अभी से आप दाता बन जाओ, बाबा का ज्ञान, बाबा का गुण, बाबा की शक्तियाँ दान करते रहो, तो पृथ्वी के द्वारा आपको कोई भी, अर्थात जो भूकंप आता है, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं। भूकंप से सदा बचे रहे। जो भी पृथ्वी के द्वारा पेपर आता है। दूसरा है जल। जल की विशेषता क्या है? शीतल होता है। जल की विशेषता है एडजस्ट होना। जल को चाहे चम्मच में रखो, चाहे कहीं भी रखो, एडजस्ट हो जाएगा। चाहे जहर में डालो, चाहे चीनी में डालो, वो एडजस्ट हो जाता है। रंग में डालो, सफ़ेद में डालो, एडजस्ट हो जाता है। तो जल की विशेषता है एडजस्ट होना, सब में सबके साथ मिल जाना। ये गुण अभी धारण करें। सब आत्माएं मेरे बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, भगवान के बच्चे। ये वाइब्रेशन सबके प्रति लाएं, एडजस्ट हो जाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तीसरी बात, आग की क्या विशेषता है? जलाती है। आग की विशेषता है रूप बदल देती है। जब कोई चीज जल जाता है तो रूप बदल जाता है। आप भी ये रूप बदल दो। ये रूप, मैं आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। जो भी स्वमान है, स्वमानधारी बन जाओ। इसके बाद आकाश है। आकाश की क्या विशेषता है? आकाश की विशेषता है, आकाश पोलार है, खाली है, एकदम खाली है। इतने खाली बन जाओ, व्यर्थ से, नेगेटिव से,
सब चीज़ से एकदम, जिसको बाबा कहता है क्लीन और क्लियर, एकदम साफ और एकदम क्लियर भगवान के साथ, क्लीन और क्लियर। और कौन सा तत्व बचा? वायु। वायु की क्या विशेषता है? वायु की विशेषता है, वायु को कहा जाता है, वायु है प्राणदाता। एक सेकंड अगर सांस ना लें तो क्या हालत होगी? जीवन दाता। आप हर एक का जीवन दाता बनो। जीवन दाता अर्थात बाबा के ज्ञान का दान, बाबा की शक्तियों का दान, हर एक को बाबा का बना के रखो। ब्राह्मण बने हैं तो उनको और शुभ वाइब्रेशंस दो। बाबा ये आत्मा आप समान बन जाए, बाबा ये आत्मा भी आपका राइट हैंड बन जाए। अज्ञानी है, बाबा ये आत्मा भी आपको पहचान ले, बाबा ये आत्मा भी आपसे वर्षा ले ले। वाइब्रेशंस के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, प्रैक्टिकल जीवन के प्रभाव के द्वारा दान दो। जीवन दान, ब्राह्मण बनाओ। जैसे बाबा ने हम आप सबको जीवन दान दिया है ना, मर के नया बने हैं ना, ऐसे सबको बाबा का। तो ये पांचों तत्व आपको सहयोग देंगे, आपके ऊपर वार नहीं करेंगे। इन पांचों तत्व के वार से बच जाएंगे। ये तो लगता है यही सी में टाइम हो गया। अच्छा, तीसरा है ड्रामा। एक बता देते हैं। ड्रामा लगाना चाहिए और ब्राह्मण लगाते भी हैं, लेकिन लगता नहीं। एक और तो छोड़ो, एक पेन गायब हो जाए, पेन 8-10 रुपए की होगी, 5 रुपए की होगी, देखो कितना संकल्प चलता है। ड्रामा लगा के देखो, लगेगा? क्यों नहीं लगता है ड्रामा? जबकि पता है कल्प पहले गायब हुई थी, पता है, फिर क्यों नहीं लगता है? इसका कारण है क्योंकि आप ड्रामा लगाने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। बिना प्रैक्टिस किए स्वरूप में आएगा नहीं। तो जब हम छोटी छोटी बातों पर भी ड्रामा नहीं लगा पा रहे हैं, तो बड़ी बात पर कैसे हो सकता है? छोटी बातों पर ड्रामा क्यों नहीं लगता है? बड़ी बातों पर ड्रामा क्यों नहीं लगता है? जैसे आपको बताया, मान लो एक पेन गायब हो गई, अब उस पर ड्रामा क्यों नहीं लग पा रहा है? जब हम जानते हैं कल्प पहले गायब हुई थी, अब भी गायब होना है, फिर क्यों नहीं लग रहा है? क्यों संकल्प चल रहे हैं? इसका कारण है कि ड्रामा की 3 विशेषता है। उन 3 विशेषताओं सहित ड्रामा को नहीं लगाते हो, इसलिए नहीं लगता है। वो 3 विशेषता है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा एक्यूरेट। कल्याणकारी, न्यायकारी और एक्यूरेट,
ये ड्रामा की विशेषता है। इन 3 बातों को एक साथ अगर सोचो तो ड्रामा लग जाएगा। कल्याणकारी है। मान लो आपकी पेन गायब हो गई, अब इसमें क्या कल्याण है? कल्याण ये है कि हो सकता है हमें आगे का पल का पता नहीं है, हो सकता है पेन हमारे पास होती तो आगे हम गलत लिख सकते थे, कुछ हमसे लिखा जा सकता था। कल्याण है, अच्छा है, चली गई। और ये प्रैक्टिकल है। जो बाबा के बच्चे हैं, श्रीमत प्रमाण चलते हैं, उनकी जिम्मेदारी बाबा की है। उनसे गलत होने ही नहीं देंगे। एक बहन थी गुजरात में, उसको सेंटर चाहिए था एक, तो जो सेंटर बहुत छोटा था लेकिन थोड़ा बड़ा सेंटर चाहिए था, तो उसने अव्यक्त बाबा को स्टेज पर आकर बोला अभी फ्री में चाहिए, कोई दे दे। अव्यक्त बाबा को बोला कि बाबा मुझे बड़ा सेंटर चाहिए। बाबा ने कहा बच्ची मिल जाएगा। और वो तो खुश हो गई, लेकिन 6 साल बीत गया, 7 साल बीत गया, 8 साल बीत गया, सेंटर मिला ही नहीं। अब वो हर साल यही खुशी में भी सेंटर मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा। तो आ करके मेरे से कहा बाबा ने ऐसे ऐसे कहा था, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो हम कहा अच्छा ऐसा करो, अभी संदेश में बाबा से पूछवा लो, क्योंकि बाबा ही बताएगा, बाबा की बात तो बाबा बताएगा। तो संदेश में पूछवाया, बाबा ने कहा बच्ची मिल जाएगा। फिर 1-2 साल तक इंतज़ार किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। फिर कहती है बाबा ने कहा क्यों नहीं मिल रहा है, बाबा ने कहा क्यों नहीं मिल रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने उससे कहा इसमें बहुत बड़ा कल्याण है। बाबा आपको वो जगह देने वाला है जहाँ बहुत सेवा होने वाली, और वो जगह भी बाबा के ध्यान पे आ नहीं रहा है। आपका जो सच्ची दिल है सेवा के प्रति, तो बाबा से कहते हो, लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए। तो हुआ क्या, जब एक नोटबंदी हुई तो उस समय वो सेंटर पर बहुत छोटा सेंटर था, तो बहन तो अपने वहाँ रहेगी, सीढ़ी के ऊपर बाबा का कमरा बना हुआ था। मैं समझता हूँ जितना ये अव्यक्त बाबा का चित्र, इतना छोटा सा ही बाबा का कमरा था। एक भाई आया, कौन आया, वो एक टोकरा इतना बड़ा वहाँ रख गया। शाम को बहन आई, उसको देखा, अपना जैसे ताला बंद करते हैं सब कुछ बंद करने आई, तो टोकरा देखा, ऊपर फूल पत्ती फल सब रखा हुआ था। तो उसमें कोई फल दे गया होगा। जा करके खोल के देखा, उसे 65 लाख रुपया निकली। अब सोचो बाबा कैसे देता है। और वो फिर यहाँ सब बातचीत करके वही चीज़ बैंक में डाल दिया। अब उसी ब्याज से बहुत रॉयल मकान किराए पर लिया हुआ है और बहुत सेवा चल रही है। ये है बाबा का बच्चों से प्यार, और बच्चों का बाबा के प्रति हर एक चीज़ की नॉलेज होने के कारण त्रिकालदर्शी है। आपका कभी अकल्याण होने ही नहीं देगा। आप भले कुछ भी करते रहो, जिसमें आपका कल्याण होगा वही होगा। ठीक है।
तो ड्रामा कल्याणकारी है, न्यायकारी है, वो अन्याय नहीं करता किसी के साथ, और एक्यूरेट, जिस समय पर जो होना है होकर रहेगा। ठीक, अच्छा टाइम तो बहुत हो गया। अच्छा, ओके, ओम शांति।